नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम के लिए बुरी खबर है। सेनेट में एक करारदाद मंजूर हुई है जिसमें यह कहा गया है कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को मुलतवी किया जाए। मुल्क ऐसे हालात में नहीं है कि इलेक्शन कराए जाए। इसकी क्या तफसीलात हैं, क्या इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं, क्या इलेक्शन होंगे, इलेक्शन कराने के लिए कौन कौन से इदारे मुतहरिक हैं, ये तमाम चीज़ें आज के इस ब्लॉग में डिस्कस कर। लेकिन आगे बढ़ने से कबल मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 65 न्यूज़ पर साथ इमरान मलिक मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, क्योंकि पाकिस्तान है और यहाँ पे खेल तमाशा लगा हुआ है, कभी एक इदारे का, कभी दूसरे इदारे का, कभी हाई कोर्ट आर्डर करती है और सुप्रीम कोर्ट उससे कलअदम करार देती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को फैसला करता है तो उससे हाई कोर्ट उसको कलअदम करार देती है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट ही उस फैसले को भी कलअदम करार देती है। और यूं एक खेल तमाशा जो हमारे मुल्क में लगा हुआ है, उसके हवाले से भी आज एक अहम खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। इस वक्त जो बेसिक नुकता है वो है इलेक्शन 2024। हर जुबान पे ये सवाल है कि क्या पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे, क्या पाकिस्तान में इलेक्शन हो पाएंगे। आज एक बुरी खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। जी हाँ नाज़रीन, सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने करारदाद मंजूर की है जिस करारदाद में ये फैसला किया गया और कसरत राय से इस करारदाद को मंजूर करते हुए इक्का दुक्का लोगों ने इसके ऊपर इख्तलाफ किया और ये कहा 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन को कैंसिल किया जाए और मुल्की हालात इस वक्त ऐसे नहीं है कि मुल्क में इलेक्शन कराया जा सके। नाज़रीन, सेनेटर दिलावर खान ने आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद पेश की जिसमें कहा गया है कि अक्सर इलाकों में सख्त सर्दी है, इस वजह से इन इलाकों में इलेक्शन अमल में शिरकत मुश्किल है। दिलावर खान ने यह भी कहा कि JUI फे के अरकान और मोहसिन दावड़ पर हमला हुआ, KP के और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हुए हैं, जबकि एमल वली को भी तशवीश है। आगे इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों की थ्रेड अलर्ट है। सेनेट कहता है कि मसाइल हल किए बगैर इलेक्शन का इनेकाद ना किया जाए। 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। सेनेट इलेक्शन कमीशन पर एतमाद करती है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत करते हुए कहा कि मैं सेनेटर दिलावर की वजूहात को दुरुस्त करना चाहता हूँ। मुल्क में सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं, लेकिन 2008 और 2013 में हालात इससे ज़्यादा ख़राब थे। सिक्योरिटी का बहाना करके इलेक्शन मुलतवी करेंगे तो कभी इलेक्शन नहीं होंगे। और निगरान वजीर इत्तलात और नून लीग के सेनेटर अफानुल्लाह ने बेसिकली इस करारदाद की मुखालफत की है। अफानुल्लाह का कहना था कि क्या दूसरी जंग अजीम में बरतानिया और अमेरिका ने इलेक्शन मुलतवी किया, मौसम का बहाना बनाया जाता है। फरवरी में 2 मरतबा इलेक्शन मुलतवी हो चुके हैं, बूट पालिश शुरू हो चुकी है। क्या पाकिस्तान आइनी इदारे पार्लियामेंट के बगैर चलाया जाएगा। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली पहले नहीं थी, अब मुल्क के हालात बदल रहे हैं, हम अपनी फ़ौज की इज़्ज़त करते हैं। और सेनेटर शाहिदा बाबर ने कहा कि मुझे खुशी है कि मेरी बात मानी गई, इस मुल्क में ऐसे इलाके हैं जहां इलेक्शन नहीं हो सकते। इस दौरान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामंद तंगी खामोश बैठे रहे और वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने भी करारदाद की मुखालफत की। तहम सेनेट ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद को कसरत राय से मंजूर कर लिया। नाज़रीन, एक तरफ निगरान हुकूमत ये कह रही है कि इलेक्शन जो है, इलेक्शन हम करवा सकते हैं, हुकूमत हर वक्त तैयार है, जब इलेक्शन कमीशन आर्डर करेगा इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कहता है, और जब मैं इस्लामाबाद में इन तमाम चीज़ों को देखता हूँ कि मुख्तलिफ किस्म के जो गवर्नमेंट के जो इदारे हैं और जिन लोगों ने इलेक्शन की ड्यूटी करनी है उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की वर्कशॉप्स हो रही हैं और यूं एक ऐसा तासुर मिलता है कि जैसे इलेक्शन होने वाले हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी एक ऑलरेडी एक आर्डर किया था और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में एक बेंच बना था, उस बेंच ने यह फैसला किया क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब जूं ही उन्होंने अपना मनसब संभाला और वो इस तरफ आए और उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने चाहिए और यूं 8 फरवरी को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया गया था। और तमाम तर क्योंकि इस वक्त उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी भी जमा हो चुके हैं, उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, डबल कन्फर्मेशन के बाद वो क्लियर होंगे, सारा कुछ सामने आएगा। इसके बाद जो शेड्यूल जारी होगा उसके मुताबिक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन 8 फरवरी को होना थे। अब बीच में अब सेनेट ने जब ये एक नया जो एक ड्रामा शुरू कर दिया है, जो एक नई जो बारात लेके ये लोग आ चुके हैं और जिसमें ये कहा गया है कि अब इलेक्शन नहीं हो सके, ये पाकिस्तानी अवाम के लिए बेसिकली एक सरासर ये एक उनके साथ नाइंसाफ़ी है, बुरी खबर है उनके लिए। और उस हवाले से जो लोग ये उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे, अब इस इलेक्शन के अंदर एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं, जो लोग कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं, उनके कागजात नामजदगी या तो रिजेक्ट किए जा रहे हैं या उन्हें गिरफ्तार किए जा रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों के कागजात नामजदगी मंजूर किए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर जूं की तूं हाई कोर्ट्स ने ऑर्डर किया और ROs की तमाम चीज़ों को कैंसिल करते हुए, उनके फैसलों को मुअत्तल करते हुए, हाई कोर्ट्स की इंटरफेरेंस के बाद
इलेक्शन का माहौल एक बन गया और सारे उम्मीदवार खुल के सामने आ गए। अब जब सेनेट में इस तरह की करारदाद को पेश करना और ये बताया जाना कि इलेक्शन इस माहौल में नहीं हो सकती और इस वक्त मुल्क के अंदर सर्दी है और दहशतगर्दी के खतरात हैं और इलेक्शन को मुलतवी किया जाए, तो मेरा यहाँ पे नुकता ये है कि जब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जब इस इलेक्शन के सारे शेड्यूल के दौरान पहले उन्होंने कहा था, तकरीबन 4 माह पहले उन्होंने ये कहा था इलेक्शन फरवरी में नहीं हो सकते। उन्होंने उस वक्त एक बुनियादी वजूहत ये पेश की थी, इलेक्शन इस वजह से नहीं हो सकते क्योंकि मुल्क में सर्दी है, शुमाली इलाकाजात के अंदर बर्फबारी होती है, लिहाजा 8 फरवरी की बजाय आप कोई और डेट आप अनाउंस कर लें। तो तब उस वक्त तमाम इदारों ने ये कहा था नहीं, फजल रहमान साहब गलत कह रहे हैं, इस नुक्ते के अंदर वो गलत है। लेकिन अब जून के जब इलेक्शन को तकरीबन 1 माह बाकी है और आज सेनेट ने कसरत राय से ये करारदाद मंजूर कर ली है और उसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन जो है उनको कैंसिल किया जाए, 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने चाहिए। बहाना ये बनाया जाता है कि इलेक्शन जो है वो सख्त सर्दी है, सख्त सर्दी होने के साथ साथ दहशत गर्दी के खतरा है। देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या कहती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना एक ऑर्डर किया हुआ है, उस ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन 8 फरवरी को होना है। अगर तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आर्डर को नहीं माना जाता तो यकीनी तौर पर यह तौहीन अदालत होगी और तौहीन अदालत जिसने की है उसको उन अफराद को सख्त से सख्त सज़ा मिली है, नाहल भी हुए हैं, जो भी हुआ है माजी के अंदर ये तमाम चीज़ें हुई हैं। सो अब ये तमाम चीज़ें अब तमाम नज़रें जा चुकी हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ और दूसरी जो आंखें हैं वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ है। ये दोनों चीज़ों का किरदार है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी अपनी क्लीन चिट दे दी है, अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो फैसला करेगी। अब देखें कि सेनेट का ये जो करारदाद मंजूर हुई है इसकी क्या कोई वैल्यू बनती है, क्या इसकी कोई जगह है? अगर नहीं है तो 8 फरवरी को इलेक्शन करा के पाकिस्तानी अवाम को इस तमाम चीज़ों से जान छुड़ानी चाहिए और 8 फरवरी को इलेक्शन करा के वाज़ेह ये सबूत देना चाहिए कि वाकई हम एक जमहूरी मुल्क में रहते हैं। अब मेरा यहाँ पे एक सवाल है कि दुनिया के जितने मुल्क हैं जो कि तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, वहाँ पे सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, दीगर मामलात भी होते हैं, जंगें भी होती हैं, लेकिन वो कौमें अपने शेड्यूल के मुताबिक वो अपने कामों को जारी रखते हैं। हमसे तो एक ये डिसाइड नहीं होता कि हमने एक फलां काम कौन सा करना है और हम लोग बोले जाने अनजाने के अंदर अपनी वाह को समेटने के लिए हम लोग एक डेट तो अनाउंस कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बाद या किसी हाई कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट के बाद एक डेट तो अनाउंस हो जाती है और सारे इदारे फिर उसके अगेन उसके ताबे होते हैं, लेकिन उसके बाद बदकिस्मती से कुछ टाइम के बाद एक बहाना बना के इन तमाम चीज़ों को कैंसिल कर दिया जाता है। नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इमरान मलिक, 65 मिनट इस्लामाबाद से।